आइटम लिखा है आपने शेयर या डिबेंचर्स क्या करें इशू करें, और वो भी किसमें इशू करें, कैश कंसिडरेशन में किए, तो पैसा आया होगा तो प्लस कर देंगे। इसी तरह से शेयर डिबेंचर इशू करते टाइम पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिलता है, तो वो इंक्रीज होगा तो पैसा ही होगा, तो उसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लोन आपने क्या करा, रेज किया, लोन आपने लिया तो उसकी वजह से पैसा आएगा तो प्लस करेंगे। बाकी मैंने आपको कहा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इसमें बेसिकली जो आइटम रहता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट की बात चलती है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपके पास एक तरह से इंक्रीज हो रही है, उधारी बढ़ रही है, तो आपने उधार लिया होगा तो पैसा आया होगा तो प्लस करेंगे। इनफ्लो में प्लस होगा और आउटफ्लो में माइनस। सेम शॉर्ट टर्म बोरिंग जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करके अगर वो डिक्रीज होता है तो मतलब आपने उनकी रीपेमेंट करी हुई तो पैसा आपकी जेब से गया होगा। अगला, लोन आपने जो लिया था अगर उसको रीपे करते हो तो उसकी वजह से पैसा क्या होगा, माइनस कर देंगे। जो आपने शेयर्स या डिवेंचर्स लिए थे उनको कभी ना कभी तो वापस करोगे, रिडीम करते टाइम पे क्या देना पड़ेगा आपको, प्रीमियम, वो प्रीमियम भी आप इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे। इसके साथ साथ इक्विटी शेयर्स होते हैं, इनको आप अगर बायबैक करते हो, क्योंकि इक्विटी शेयर अगर कम हो तो वो बायबैक होते हैं, और बायबैक होने तो आपके पास से पैसा गया होगा। इक्विटी शेयर के केस में बायबैक बोलते हैं। बाकी प्रेफरेंस और डिवेंचर के केस के अंदर जब इनको वापस करते हो तो उसके लिए रिडम्पशन वर्ड यूज होता है, और रिडीम किया तो पैसा गया होगा तो उसको क्या करेंगे, माइनस। साथ में ऑब्लिगेशन बताई थी, अगर आप शेयर्स के थ्रू पैसा लेते हो तो उसका डिविडेंड देना पड़ता है, वो आपके पास प्रपोज्ड डिविडेंड के नाम से भी आता है और इंटीरियम डिविडेंड के नाम से भी आता है, दोनों में पैसा गया होगा उसको माइनस करेंगे। बाकी लोन और डिवेंचर्स वगैरह आप इशू करते हो तो उससे आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करनी पड़ती है, तो आपके माइनस होगी। मैंने जिस सीक्वेंस में ऐड किए थे 4 आइटम, पहले उनकी बात करूँ। अगर हमारे पास इशू हो रहे हैं शेयर्स, इंक्रीज हो रहा है सिक्योरिटी, रेज हो रहा है लोन और इंक्रीज हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो पैसा आएगा। जब आप शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वगैरह करते हो उनसे अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो भी पैसा आएगा। अब इसका रिवर्स किया, अगर वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास पैसा आएगा तो माइनस। पहला आइटम, रेज ऑफ लोन किया तो उसकी रिपेमेंट होती है तो वो पैसा जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे आप इशू के टाइम पे लेते हो वैसे वापस करते टाइम पे प्रीमियम और एडमिशन देते हो तो उसकी वजह से पैसा आपकी जेब से जाएगा, वो माइनस करें। इशू ऑफ शेयर हुआ तो शेयर वापस भी होंगे तो शेयर वापस होते हैं, इक्विटी वाले वापस होंगे तो उनको फायदा कहेंगे। प्रेफरेंस वाले या डिवेंचर वापस होते हैं उनके लिए रिडम्पशन होता है। बाकी ऑब्लिगेशन शेयर के साथ जो ऑब्लिगेशन होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए आप डिविडेंड पे करते हो प्रपोज और इंटीरियम के नाम से। बाकी डिवेंचर जो हमारे पास होते हैं उनकी जब वापसी होती है मतलब उनके ऊपर जो आप ऑब्लिगेशन पे करते हो उसका नाम इंटरेस्ट होता है, वो आप पे कर सकते हो लोन के ऊपर। लास्ट में आपका कैश फ्लो आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये पैसा आपका यूज हुआ होगा या फिर आउटफ्लो बोल सकते हैं आप इसको। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर बनाना ज्यादा आसान रहता है, तो आपके साथ वो डिस्कस किया है।